Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. So today we are going to start our lesson number 61, unit number 8. It's about peace, a poem. We are going to do the summary of this poem today. Let's focus on the theme first. Look at this theme. Dr. Hartman, the poetess of this poem, Sylvia Hartman, so she said that nature teaches us lessons through wind, water, mountains and light. फितरत हमें, कुदरत हमें इन चीज़ों, इन कुदरती मनाजिर के ज़रिए सबक देती है. विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग. ये जब तूफान की शक्ल में होती है तो हर चीज़ को मसल के रख देती है. इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग. ये इमारतों को, खेतों को, दरख्तों को भी तबाह कर देती है. बट व्हेन द विंड इज इन जेंटल एंड कूल, जब ये नरम होती है, ठंडी होती है, इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस. तो फिर ये शगुफों को, परिंदों को और इंसानों को भी जिंदगी देती है. वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू एंजॉय पीस. हमें अगर पीस को, अमन को एंजॉय करना है तो स्टॉर्म के तजर्बे से गुजरना पड़ेगा, यानी तूफान से आशना होना पड़ेगा. इज इट क्लियर? So before going to start the summary, we should focus on the quotation first. In quotations are very important. आपको यानी चाहिए. After a storm comes a calm. Storms के बाद क्या आता है? सुकून आ जाता है. Every black cloud has silver living. हर काले कतरे के अंदर सुनहरी जिंदगी होती है. नेचर इज हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल. जहाँ फितरत नुकसानदेह है वहाँ पे फायदेमंद भी है. कभी ये नुकसान पहुँचाती है, कभी फायदा पहुँचाती है, बट इट्स ओरिजिन इज यूजफुल. इसका बेस जो है वो सही है. समटाइम्स नेचर बिकम मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन. कभी कभी ये तबाही का देवता बन जाती है, तबाही के देव पैकर बन जाती है, बट इट्स ओरिजिन इज इन परमानेंट स्टिलनेस. लेकिन इसकी असल क्या है? वो मुस्तकिल खामोशी में है, सुकून में है. क्लियर? लेट्स फोकस ऑन दिस मॉडल समरी. दिस पोएम इज रिटन बाय पोएटेस डॉक्टर हार्टमैन. इट इज अबाउट विंड. ये नज़म जो है वो विंड के मुतालिक, हवाओं के मुतालिक है. व्हेन विंड इज इन रेज, ये गुस्से में होती है, ताश में होती है, डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, हर चीज को तबाह कर देती है. इट डिस्टर्ब मैन्स वर्क इन द वैलीज एंड वेल्स. ये वादियों में और दर्रों में, घाटियों में इंसान के काम को तहवाला कर देती है, डिस्टर्ब करती है, नुकसान पहुंचाती है. When it is in the form of storm, it rotates everything and sends in the space flying. ये घुमा देती है हर चीज को और उन्हें हवा में भेज देती है धुनकी हुई रुई की तरह. When wind is in peace, और जब यही हवा अमन में होती है, it is very soothing. ये बड़ी आराम देने वाली होती है. Its origin is in the truth. इसका तो असल सच्चाई में है. Its origin is in the permanent stillness. और इसकी असल तो मुस्तकिल खामोशी में है. It is as beautiful as the beautiful sky. इतनी खूबसूरत जैसे कि नीले आसमान, खूबसूरत आसमान है. Then its voice is like a murmur. और इसकी आवाज भी murmur, सरगोशियों वाली होती है. This murmur seems uttered at a long distance. ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर से आवाज आ रही है. इतनी धीमी और पुरसकून आवाज होती है. Ideas in the poem are harmless. इस नज़म के अंदर जो ख्यालात है वो नुकसानदेह हैं, but their effects are destructive. Harmless, बेज़रर हैं. तो ideas in this poem are harmless. इसके जो ख्यालात है वो तो बेज़रर हैं, लेकिन but their effects are destructive. लेकिन उनके असरात जो है वो तबाहकुन हैं. So nature is harmful as well as useful. जहाँ फितरत जो है वो नुकसानदेह है, वहाँ पे फायदेमंद भी है. So let's focus on the creative writing skills. So आपने खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. Try your level best to make Urdu sentences and then translate into English. So easy. ये नज़म डॉक्टर हार्टमैन ने लिखी हुई है. This poem is written by डॉक्टर हार्टमैन. So simple line. ये फितर का खौफनाक और पुरसुकून पहलू पेश करती है प्रेजेंट सिंपल टेंस. It presents. अब देखिए, खौफनाक और पुरसुकून दो चीजें हैं. Harmful and peaceful, dangerous and peaceful, पहलू aspects of nature. It presents dangerous and peaceful aspects of nature. It presents harmful and peaceful aspects of nature. आप vocabulary change कर सकते हैं. इसके सुकून आवर पहलू की वजह से सुकून का नाम दिया गया है.
Because of its peaceful aspect, it is given the name of पीस. इस नज़म का नाम पीस क्यों रखा गया? क्योंकि सुकून, इसका जो वो एस्पेक्ट है पीस वाला, उसकी वजह से इसका नाम पीस रखा गया. इट हैज बीन गिवन द नेम ऑफ पीस, ये भी कह सकते थे. जब ये टैश में हो तो शेर की धारती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, व्हेन इट इज इन अ रेज, इट इज इन एंगर, इट रोज लाइक अ लायन. ये हर चीज तबाह कर देती है. सो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग. ये अपने रास्ते की हर चीज को तबाह कर देती है. इन इट्स वे, ये इंसान के काम को तहो बाला कर देती है. इट रेक्स ऑल ह्यूमन वर्क. क्लियर? ये जब चिंगारती है तो खौफ पैदा करती है. इट क्रिएट्स फियर व्हेन इट रोर्स. क्लियर? और भी वोकैबुलरी आप अपने हिसाब से अपने स्मॉल सिंपल सेंटेंसेस में बना सकते हैं. लुक एट द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ द विंड. कुदरत का असल पहलू अमन है. द रियल एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज पीस. तबाही इसकी फितरत में नहीं है. देयर इज नो डिजास्टर इन इट्स ओरिजिन, इट्स नेचर. इसकी जड़ें सच्चाई में हैं. इट्स रूट्स आर इन द ट्रूथफुलनेस. जैसे सच्चाई पुरअमन है वैसे ही हवा भी पुरसुकून है. एज द ट्रूथफुलनेस इज पीसफुल, सेम एज द विंड इज आल्सो पीसफुल. इसकी बुनियाद चमकदार नीले आसमान में है. इट्स रूट्स आर इन द ब्राइट ब्लू स्काई. तमाम आवाजें जो ये निकालती है मसहूर कुन हैं. ऑल द साउंड्स इट अटर्स आर अट्रैक्टिव, फैसिनेटेड. तो हम कह सकते हैं कि फितरत जहां खौफनाक है वहां दिलकश भी है. सो वी कैन से दैट द नेचर, as the nature, if the nature as the nature is harmful, same as it is attractive also. Okay, clear? So you try your level best to make simple sentences about this poem and then translate into English, and to make your own poem, and then put or add those quotations in the at the starting point, middle and end of the poem. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.